हेलो एवरीवन, इंडियन गवर्नमेंट्स ने ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए हैं। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंज्यूमर्स यानी मैं और आप और हम सब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसी तरह ई कॉमर्स कंपनीज़ लाइक फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए जानते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है इंटरनेट के थ्रू। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मिंत्रा जैसी कंपनीज भी इसी प्लेटफॉर्म पर वर्क करती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग को आसान, सेफ और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ड्राफ्ट किया गया है। इन रूल्स को अभी अप्लाई नहीं किया गया है। इन रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन से पहले सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को टाइम दिया जाएगा। ये जो ड्राफ्टेड रूल्स हैं जो ई कॉमर्स कंपनीज के लिए बनाए गए हैं, ये काफ़ी सिमिलर्स है उनसे जो गवर्नमेंट ने फरवरी में फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के लिए बनाए थे। बेसिकली जो सबसे बड़ा चेंज होने जा रहा है वो ये है कि खरीदने वालों यानी कंज्यूमर्स को लायबिलिटीज़ मिले। मतलब अभी क्या होता है, अगर हम कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीदते हैं, बाय करते हैं और फिर हमें उस प्रोडक्ट के अंदर या उस सर्विस के अंदर कोई फॉल्ट या डिफेक्ट मिलती है और हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट क्या करता है, उस कंप्लेंट को सीधा उस सेलर के पास ट्रांसफ़र कर देता है जिसने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट को यूज़ करके हम तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेची है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेज़ॉन से मैं एक फ़ोन ख़रीदता हूँ और जब वो फ़ोन मेरे पास पहुँचता है तो मुझे उसकी क्वालिटी बहुत घटिया मिलती है, उसके अंदर कोई फॉल्ट या डिफेक्ट मिलता है। फिर मैं एक कंप्लेंट फ़ाइल करता हूँ तो वो कंप्लेंट अमेज़ॉन के पास पहुँचती है। तो अमेज़ॉन उस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि उस कंप्लेंट को सॉल्व करे, बल्कि अमेज़ॉन उस कंप्लेंट को ट्रांसफ़र कर देता है उस सेलर के पास जिसने अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट हमको बेचा है। मतलब सारी ई कॉमर्स कंपनीज़ जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ये सब की सब इंटरमीडिएट का काम करती है। न्यू ड्राफ्टेड रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ई कॉमर्स कंपनीज़ की होगी कि वो कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें। बेसिकली देखा जाए तो कंज्यूमर्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग आसान होने जा रही है। दूसरा चेंज जो होने जा रहा है वो ये है कि इन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉर्ट टाइम के लिए सेल्स लाते थे उनको बैन कर दिया जाएगा। सभी सेल्स को बैन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो ट्रेडिशनली सेल्स है जैसे बिग मिलियन डेज सेल्स और इसी तरह फेस्टिवल के टाइम पर आने वाले सेल्स को एज इट इज़ रखा जाएगा। तीसरा बड़ा चेंज जो होने जा रहा है वो ये है कि मैनिपुलेटिव कीवर्ड्स को और सर्च इंडेक्स को बैन किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर कोई इंसान सर्च बार के अंदर जाकर किसी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो वो इन कीवर्ड्स के थ्रू मैनिपुलेट ना हो। इसका सीधा सीधा फ़ायदा कंज्यूमर्स को होगा और छोटे सेलर्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। सबसे पहला चेंज ये होगा कि हमारा जो डेटा है इन कंपनीज़ के पास होता है वो हमारी परमिशन के बगैर किसी और को नहीं दे पाएंगे। मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारा डेटा जैसे फ़ोन और एड्रेस इनके पास पहुँच जाता है, तो वो डेटा वो किसी और कंपनी को हमारी परमिशन के बगैर नहीं दे पाएंगे। दूसरा बड़ा चेंज जो होने जा रहा है वो ये है कि अगर कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट बाय करता है और वो इम्पोर्टेंट वर्जन है यानी वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, तो इन ई कॉमर्स कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो नॉन इम्पोर्टेड वर्जन यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी वहाँ शो करे ताकि कंज्यूमर्स के पास चॉइस हो। बेसिकली इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा चेंज जो होने जा रहा है वो ये है कि कंज्यूमर्स के लिए इन सब ई कॉमर्स कंपनीज़ को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करना होगा ताकि अगर कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इस नंबर से कांटेक्ट कर सके। एक और चेंज प्री टिकट चेक्स बॉक्स में किया गया है। बेसिकली क्या होता है कि अगर टिकट के लिए फाइनल पेमेंट के लिए जाते हैं तो कुछ रुपीज़ कट कर लिए जाते हैं किसी एनजीओ के नाम पर, तो अब कंज्यूमर की परमिशन के बगैर ये रुपीज़ कट नहीं किए जाएंगे। अब देखते हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए इसके अंदर क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं इन सब को अपने आप को रजिस्टर करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर। इस रजिस्ट्रेशन के बिना ये कंपनीज़ वर्क नहीं कर पाएंगी। दूसरा चेंज जो होने जा रहा है वो ये है कि किसी भी लॉजिस्टिक सेलर के साथ किसी भी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं होगी। मतलब ये है कि कुछ सेलर्स चार्ज देकर अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी सेल करवा लेते हैं। इन सब के बीच छोटे सेलर्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। सभी सेलर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसी के लिए ये ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है। तीसरा चेंज जो होने जा रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। वो ये है कि कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने ही प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगी, बल्कि इसके लिए उनको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अमेज़ॉन अपना मोबाइल बनाती है और उस प्रोडक्ट को अपने ही प्लेटफॉर्म पर बेचने की कोशिश करेगी तो इंडिया के अंदर ये अलाउ नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उनको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसी के अंदर एक
ड्राफ्ट सजेस्ट किया गया है कि अगर कोई इंटरप्राइजेस किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने 10% या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर लेती है तो ये माना जाएगा कि ये इंटरप्राइजेस उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड है। ऐसी कंडीशन में इस इंटरप्राइजेस को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए किसी दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा या उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। बेसिकली इसके अंदर भी IT इंटरमीडिएट रूल्स यानी फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के लिए जो बनाए गए थे उसी के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। जैसे कस्टमर के डेटा को सेफ रखना, और अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी इंडियन नागरिक के डेटा को मांगती है तो दिए गए टाइम के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को उसके डेटा को सौंपना। इसके अकॉर्डिंग ई कॉमर्स कंपनीज को 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे: ग्रीवियंस ऑफिसर, चीफ कंप्लेंट ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर, जो 24/7 अवेलेबल रखने होंगे ताकि गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति का डेटा ले सके। और ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, मेरी राय में कंज्यूमर्स के लिए इसमें बहुत ही वेलकमिंग चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसे अगर कोई ख़राब चीज़ या कोई ख़राब प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं तो उसका रिफंड हो जाना, और इसी तरह डेटा सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों से ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर काफ़ी इफ़ेक्टिव चेंजेस देखने को मिलेंगे और इससे कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेनिफिट होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से किसी नागरिक का डेटा लेगी तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नागरिक से परमिशन नहीं लेंगे, तो यह एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर ओवरऑल देखें तो इन सब रूल से कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सजेशन देकर बता सकते हैं कि ये ड्राफ्ट्स बेनिफिशियल होंगे या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।